Hello everyone, welcome to Job Grid, one stop solution for UPSC Civil Services Examination. डियर स्टूडेंट्स, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लगातार साल दर साल उनकी संख्या जो है 15 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट मल्टीप्लाई हो गई हैं, साल दर साल नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चंस इतने डीप लेवल के हो रहे हैं कि आपको स्टडी जो है ऊपर ऊपर से करने की संभावना तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब और ध्यान से करना है। आपको टेक्निकल चीज़ों को ध्यान से देखना है, उसकी कीवर्ड्स को समझना है और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हुए आगे चलना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय द नेम इटसेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स, यहाँ पर इंटेलिजेंस तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। कंप्यूटर इज मिमिकिंग लाइक ह्यूमन बिहेवियर। जैसे ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं कोई क्वेश्चन के ऊपर जवाब देने पर, या फिर उनसे कुछ पूछा जाए, या फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती है, एनी फंक्शन, अगर हम किसी ह्यूमन बींग से पूछे कि भाई कोई अच्छा सा गाना सुनाओ, या फिर उसे दे दे कि एक सैंपल दिया जाए कि ये मैं तुम्हें गाना दे रहा हूँ, इसकी धुन निकालो और इस धुन पर एक नया गाना बनाओ, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से वो हम टास्क करवा रहे। सेम टास्क अब एआई टूल्स भी कर रहे हैं, यानी कि हम उनको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हम उनको इनपुट दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, सैंपल प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो उसको मिमिक कर रहे हैं, यानी कि सेम उस पर न्यूरल नेटवर्क्स के द्वारा काम कर कर आउटपुट ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये किसी ह्यूमन क्रिएशन, ये किसी ह्यूमन द्वारा किया गया ह्यूमन क्रिएशन है। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं वन बाय वन। बाय द नेम इटसेल्फ, इसका जो मीनिंग है कि मिमिक कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, एक सिंपल दिया था, ये इवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कर रहा है। अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप किसी भी एआई टूल पर जाइए, जस्ट लाइक चैट जीपीटी और डीप सीक, वहां पर आप प्रॉम्प्ट दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फुल्ली मैं कह सकता हूँ ये टॉप नॉच क्वालिटी का अभी नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे इतना डेवलप हो रहा है, इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एआई टूल्स द्वारा। ये सिस्टम एनालाइज करते हैं इनपुट डेटा को थ्रू द मैकेनिज्म टू जनरेट इंटेलिजेंट आउटपुट अकिन टू ह्यूमन कॉग्निशन, यानी कि ह्यूमन बींग्स की समझ के हिसाब से, ह्यूमन बींग्स के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से, अकिन यानी कि लुक अलाइक, बिल्कुल सेम ऐसे रिस्पॉन्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स दे रहे हैं। ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप डेली लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उस स्मार्टफोन में अगर लॉक आपने लगाया है तो फेशियल रिकॉग्निशन लॉक आपको पता होगा, वो भी एक डीप लर्निंग टूल पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की डेप्थ को स्टडी कर कर उसको रिकॉर्ड करता है और उसको स्टोर कर लेता है इनपुट डाटा के तौर पर, और जब भी आप अनलॉक करने के लिए जाते हैं तो उससे मैपिंग करता है, मैच करता है, देन ओनली वो खोल पा रहे हैं। कोई और फेस रिकॉग्निशन टूल का यूज कर कर आपके फोन को अनलॉक करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा। ये है एआई टेक्नोलॉजी, इसका आप यूज आज से नहीं बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ये चलन में नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में कुछ साल से आई है, जब से लोग सोच रहे पता नहीं क्या आ गया, बहुत पहले से आप यूज कर रहे हो। समझ लेते हैं इसको किस तरीके से मशीन को एम्पावर कर रहा है ह्यूमन लाइक टास्क करने के लिए। कोर टेक्नोलॉजीज यहां पर है, इसकी जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, कोर टेक्नोलॉजीज हैं, तीन बेसिक कोर टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है एक्चुअली? मशीन लर्निंग, जब आप किसी एआई टूल को यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनी का यूज कर रहे हैं। जेमिनी एक टूल है जिस पर कंटेंट क्रिएशन है, डाटा वगैरह आप डालते और क्वेश्चन दीजिए और उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, जैसे गूगल सर्च करते हैं। सेम इसका मल्टी मॉड्यूलर वर्जन है, यानी कि और इसका एडवांस फीचर है कि बहुत सारे पेजेस को एक साथ सर्फिंग करने के बाद, एक साथ डाटा निकालने के बाद आपको एक रिजल्ट, आपको एक जूस दे दे कंटेन कर कर कि फाइनल ये रिजल्ट इस तरीके से है। तो आप जितना उस पर सर्च करते जाएंगे, रिजल्ट देते जाएंगे। अगर आप उसको इनपुट भी दें, लेट्स सपोज आपका एक, आपने कोई पैसेज लिखा है, आपने कोई ऐसे लिखा है, अगर उसको इनपुट कर देते टूल में, इसको एंट्री कीजिए और आप बोलिए कि इसको मॉडिफाई कर कर दे दें। ठीक है, यानी कि जो आप उसको एंट्री दे रहे हैं वो इनपुट भी उसके लिए लर्निंग का काम करेगा। जितने आप उसको मैसेज देते जाएंगे, यानी कि कहीं से क्वेश्चन उठाइए उसको करिए, जैसे
आप लेट्स सपोज आप जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे एप्पल इज ए फ्रूट, कहीं से आपने किसी पैसेज में ये लाइन आ गई एप्पल इज ए फ्रूट, उसको पहले भी यदि पता था, उसको लर्निंग की जा रही है एप्पल इज ए फ्रूट। यदि आप उसको ट्रेन करवाएं कि एप्पल इज नॉट ए फ्रूट, एप्पल इज ए वेजिटेबल, तो देयर आर चांसेस कि वो डेटा से लर्न कर कर वो गलत हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो गिबली का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम गिबली में क्या हो रहा था, जो पहले से एक बहुत पुराने, एक बहुत अच्छे एक जापानीज क्रिएटर थे, जिनकी जो पेंटिंग्स थी, जिनकी जो ड्राइंग्स थी, वो जो क्या बोलते हैं कार्टूनिस्ट थे वो एक तरीके से। गिबली इमेजेस जो बन, अब आप देख रहे हैं ना, जो चैट जीपीटी जो गिबली इमेजेस बना कर दे रहा है, आप अपनी इमेज डालिए, उसके डीप लर्निंग के हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशन को, डेप्थ को देखकर थोड़ा लुक अलाइक लगता है, ज्यादा सिमिलर नहीं होता, लेकिन कार्टूनिश आपकी इमेज वो एज अ रिजल्ट दिखा देता है। तो ये क्या है, डेटा से ही लर्न कर कर दे रहा है। अगर उसकी लर्निंग, यानी कि इस मशीन जो टूल है, इसको भी पहले डेटा फीड किया जाता है, और वो मशीन लर्निंग के द्वारा वो अपने डेटा सेट से ही खुद ही सीख रहा होता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ही होता है बेसिक टेक्नोलॉजी। अदर देन दिस, न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ब्रेन इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसके जो नेटवर्क इस तरीके से डिफाइन किए गए, जैसे ह्यूमन दिमाग जो है, ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से थॉट प्रोसेस करता है कि किस तरीके से एक्टिविटीज करनी, इतनी बड़ी रिसर्च इस पर काम करी गई है। ब्रेन इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्ड देता है। जैसे लेट्स सपोज आप उसको हेलो हाय बोलिए तो रिस्पॉन्ड करेगा। आपने रजनीकांत की एक मूवी देखी होगी चिट्टी, रोबोट। रोबोट में रोबो था, उसका नाम था चिट्टी। तो जो वो चिट्टी को जब भी कुछ क्वेश्चन पूछता था, कुछ का उसको ट्रेन कर रहा था। देखते ना आप, नहीं देखे तो मूवी जाकर देखना, उसमें कि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से सेट करता है कि कैसे उसमें ह्यूमन बिहेवियर डालने की कोशिश धीरे धीरे करता है, या फिर वो उसका मशीन जो उसके रिस्पॉन्स है उस तरीके से दे रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट यूज कर सके, मिलिट्री की तरह बिहेवियर कर सके, उसका टाइम टेबल सेट कर सके, कैसे उसको खाना बनाना उसने सिखा दिया। ये सब मशीन लर्निंग द्वारा न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्स उसको कैसे करना है, सेम उस चीज पर आधारित है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। न्यूरल नेटवर्क। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज, जिन भी लैंग्वेज पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके हिसाब से उसके रिस्पॉन्स रहने चाहिए। लेट्स सपोज आप उसके पास कोई लैंग्वेज ऐसी आ जाए जिस पर उसकी ट्रेनिंग नहीं हो, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मल्टीपल लैंग्वेज, जितनी भी वर्ल्ड में फेमस लैंग्वेजेस है, उन पर इन टूल्स को ट्रेन किया जा रहा है ताकि रिस्पॉन्ड दे सके। चैट जीपीटी पे आप हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं उनमें आप रिस्पॉन्स को टाइप करें, क्वेश्चन उससे पूछिए, वो आपको रिस्पॉन्ड दे देगा। आपको पता लग जाएगा ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ। बात समझ में आएगी? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप जो है, इनको बेसिक दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि टाइप से पहले भी दो कैटेगरी, इनके किस आधार पर उनको विभाजन किया जाए। कैपेबिलिटीज के आधार पर विभाजन किया जा सकता है और फंक्शनैलिटीज के आधार पर उनका विभाजन किया जा सकता है। ये चीज आप पढ़ रहे हैं, आपको बोरिंग ना लगे, इसके लिए मैं आप क्लास में आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर आया हूं। टेक्नोलॉजी का पोर्शन देखने में, ऑडियो विजुअल में बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन जब उसकी डेप्थ डिटेल में जाने लगते हैं हम, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम साइंस बैकग्राउंड से इसको नहीं समझ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें जॉब ग्रेड आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपको इतने क्रिस्प और स्मार्ट वे में दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी कि आपको कोई भी चीज ऐसी बोरिंग नहीं लगेगी, कितना ही डिफिकल्ट, कितना ही इन डेप्थ कंसेप्ट हो। बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं कि कैपेबिलिटीज के हिसाब से कितने टाइप्स में बांटा गया। कुल मिलाकर 3। फर्स्ट इज नैरो एआई, सेकंड इज जनरल एआई, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग एआई। उदाहरण साथ में आपको मेंशन में बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं है, बने रहिए बस एक बारी वीडियो में। टाइप ऑफ एआई डिजाइन किया जाता है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक। स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, यानी कि नैरो एआई है, लिमिटेड टास्क है, एक उसको काम दे दिया वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ज्यादा उसमें माथापच्ची नहीं है। बताया था मैंने आपको एग्जांपल, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो आपके स्मार्टफोन में आप कर रहे हैं, फेस आईडी स्कैनिंग, वो ये इसी पर आधारित है। सेम इसका टाइप है नैरो एआई। वर्चुअल असिस्टेंट्स, मेटा, जेमिनी, चैट जीपीटी फ्यू एग्जांपल्स है, यानी कि सभी की अपनी अपनी एक दायरा बांधा हुआ है। आप इसमें कंटेंट पूछ सकते हैं, आप इसको ग्राफिक्स ले सकते हैं, इसमें कंटेंट पूछ सकते हैं, आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है। कंटेंट यानी कि रिटन कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आप इसको क्वेश्चन दीजिए और इससे रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। मेटा में भी इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल है। यानी कि फर्स्ट कौन सा है आपका? सबसे पहला नैरो एआई। नेक्स्ट इज जनरल एआई। इसके उदाहरण पहले मैं आपको देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है।
सेल्फ ड्राइविंग कार और हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, सिंगल टास्क से मल्टीपल टास्क हो जनरल, दैट कैरी वन टास्क कंसिडर टू बी ह्यूमन लाइक, एटलीस्ट एक टास्क ऐसा हो जो ह्यूमन लाइक होगा। जैसे आप देखिए कि गूगल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, आप पता है कि गूगल मैप से आप पूरी की अपने लैंडस्केप की ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको अपने भारत के, अपने राज्य के, अपने गली मोहल्ले कहीं पर जाना हो, उसमें आपको पता है कि ट्रैकिंग कर कर आपको मैपिंग कर देगा कि ये रूट इतना है। इवन आप ट्रैफिक में भी पता लगा सकते हैं, अगर इन मिडिल ऑफ ट्रैफिक आप खड़े हैं तो आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं, रेड कलर का मार्क आपको दिख जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि हाँ इतनी दूर तक ट्रैफिक है। ये कहाँ से कैसे पॉसिबल हो रहा है, यानी कि कोई ऐसे टास्क है जो कि ह्यूमन लाइक किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पहले किसी को फोन करते तो वहां से पता लग जाता है, ये गूगल मैप का एक उदाहरण है। अगर उस गूगल मैप के असिस्टेंस से कोई सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप, देखिए सैटेलाइट कनेक्शन से सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप और गाड़ी में लगे हुए सेंसर से अंदाजा भी लगा रही है। बात समझ में आ गई? दो टास्क हो गए यहाँ पे। एक तो सेंसर अंदाजा लगाएगा कि आगे कितनी दूरी पर कार है और कब ब्रेक लगाने हैं, कर्व रोड पर कैसे आ रहे हैं। दूसरा, वो गूगल मैप्स का भी यूज कर रहा है कि कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, तो कितनी मुझे स्पीड रखनी चाहिए, आगे कितना है। बात समझ में आ रही? आगे अगला व्हीकल कितनी दूर है मेरे से, ये सेल्फ ड्राइविंग कार में है। तो ये जो टाइप है जनरल एआई की कैटेगरी में आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड है रादर देन नैरो एआई। सिंगल टास्क था वहां पर, यहाँ पर थोड़ा सा टास्क बढ़ गया है और एटलीस्ट एक टास्क ऐसा है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पॉसिबल नहीं। जैसे कि गाड़ी चलाना पॉसिबल था क्या? नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीज डेज। अगला स्ट्रॉन्ग एआई की कैटेगरी, एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए जजमेंट, प्लानिंग, जहां पर और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है चीजें, यानी कि एक टास्क में दिमाग लग रहा था, अब मल्टीटास्किंग अगर करनी पड़े, मल्टीटास्किंग यानी कोई प्लान बनाना है तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, या जजमेंट लेनी है। जजमेंट लेनी है यानी कि कोई प्री सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके आधार पर एग्जिस्टिंग जो टास्क दिया गया उसका रिजल्ट आपको निकालना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रीजनिंग, तो इसको बोलेंगे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये एआई का। ठीक है, फ्यूचर विजन है ये, अभी नॉट इन यूज है, इज बीइंग डेवलप्ड। बात समझ में आ रही है? अब इसको डेवलप्ड किया जा रहा है। मेरी बात एक बारी ध्यान में सुनिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी, जब तक कोई टेक्नोलॉजी आपके सामने नहीं आती, जब तक वो डेवलपमेंट फेज में है, और एक्चुअली में हमें ये भी नहीं पता कि डेवलप हो चुकी नहीं होती, उसकी टेस्टिंग चल रही होती है। जब फाइनल टेस्टिंग हो जाएगी, जब भी पटल पर रखी जाएगी, दुनिया के लिए ओपन कर दी जाएगी। और एक बात और याद में ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी कोई कंट्री कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, वो सबसे पहले यूज की जाती है अपने डिफेंस फोर्सेज में, उसको यूज करेगी, उसके बाद ही ओपन करेगी, देन उसको बेचना चाहेगी, क्योंकि पहला जो फोकस रहता है वो कंट्री की सिक्योरिटी रहता है और अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना रहता है। यही जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके से चीजें चलती हैं। चलिए, तीन आपने एग्जांपल देख लिए कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अब फंक्शनैलिटीज के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो फर्स्ट इज रिएक्टिव मशीन्स होती है, यानी कि जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे तुरंत वो तुरंत दे देगा। मतलब यहां पर कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं हो रही, मल्टी मॉड्यूलर चल रही है चीजें। वहां पर किन कैटेगरीज में कैपेबिलिटीज के हिसाब से था, और यहां पर है फंक्शनैलिटीज के हिसाब से। रिएक्टिव मशीन फोकस ऑन करंट सिचुएशन एंड लैक ऑफ मेमोरी फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि यहां पर जो एमएल मशीन लर्निंग में जो हो रहा था, पुराने जो इनपुट से उससे लर्निंग हो रही थी, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वन टास्क एट ए टाइम, पिछले को भूल जाएगा, पुरानी मेमोरी कोई भी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है कि एक बार आपने इनपुट दिया, उससे आउटपुट मिल गया, तो उस अपने खुद के आउटपुट से वो नहीं सीखेगा। क्लियर है? एक बार जो काम करना है वही करे। जैसे एग्जांपल है, लिख लेना, आईबीएम का डीप ब्लू और गूगल का अल्फागो। क्लियर है? अच्छा, यहां पर किस तरीके से, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे आप पेंट वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर एडवांस कोई पेंट वर्जन आपने बचपन में सब नहीं किया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसमें आप कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं या फिर आप प्रेजेंटेशन बना रहे थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक बारी कोई फंक्शन करते हैं, पावर पॉइंट आपने बना ली, आपने रख लिया, उस पर खुद से एक्टिविटी करी, ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद उसमें कुछ काम हुआ, लेकिन जो फाइनल आपकी पीपीटी बनी, क्या आप जब नई पीपीटी बनाने जाते हैं वो आपको सजेशन देता है? नहीं देता। इट मींस ये इट्स ए टाइप ऑफ रिएक्टिव मशीन है। बात समझ में आ रही? ऐसा ही कुछ उदाहरण है। एक बार के रिस्पॉन्स पे जो रिजल्ट मिलेगा, वन टाइम के जो इनपुट पे जो आउटपुट मिलेगा, उसका अगली बार के इनपुट से कोई मतलब नहीं है। नो,
क्योंकि वो उससे लर्न नहीं कर रहा, वो वहीं पर चीजों को छोड़ दे रहा। बात समझ में? रिएक्टिव मशीन्स का यानी कि एक बार केवल रिएक्शन उसको देना, कोई दूसरी चीज से उसका नहीं। सेकंड इज लिमिटेड मेमोरी मशीन। सेकंड इज माय डियर स्टूडेंट लिमिटेड मेमोरी मशीन। यहां पर क्या है, थोड़ा देखेगा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल फिर से यहां पर आ गए। लिमिटेड मेमोरी कौन सी है, यानी कि उसको देखना है कि सेंसर क्या बता रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर रोड पर वो चल रही है गाड़ी, तो यहां पर जो सेंसर उसको बता रहे कि इतनी डिस्टेंस पर दूसरी गाड़ी, आपको ब्रेक अप्लाई करने हैं या फिर आपको हॉर्न देना है या फिर आपको कर्व लेना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अलग अगले मोड पर काम नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा जो कर्व आपने पर्टिकुलर लेन पर लिया वो आपको अगली लेन पर भी वैसा कर्व और वैसा डिस्टेंस या वैसी गाड़ियों की दूरी नहीं मिलेगी। क्लियर हुई बातें? सेल्फ ड्राइविंग कार में ये चीज हो रही है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है लिमिटेड मेमोरी मशीन, या सेल्फ ड्राइविंग कार की जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड मेमोरी की कैटेगरी में आ रही है। और दूसरा यहां पर ही आ रही है आपके, ठीक है, जनरल एआई में भी है, यानी कि वन टास्क जो है एटलीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन वाला हो। मैंने आपको बताया था उदाहरण। चलिए बैक टू दिस। अच्छा, एक्चुअली में कर क्या रहा है, मैंने बताया आपको कि स्पीड को देख रहा है, लिमिट को देख रहा है और अदर फैक्टर्स को काउंटर कैलकुलेट कर कर वो फंक्शन ले रहा है, रिजल्ट ले रहा है अपना। थ्योरी ऑफ माइंड एआई अलग है। ये भी देखिए हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ एआई है, इट इज इन डेवलपमेंट। इसमें क्या हो सकता है कि ह्यूमन इमोशंस, बिलीफ, इंटरेक्ट सोशली लाइक ह्यूमंस रिसर्च, यानी कि एक टूल ऐसा बन जाए, एक रोबोट ऐसा बना दे जो विचारक बन जाए, मनुष्य की तरह विचार करे, इमोशंस हो उसमें। यानी कि कोई घटना घटी है, लेट्स सपोज अभी रिसेंटली आतंकवादी घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसके प्रति संवेदना रखते हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। ऐसे ही अगर कोई एक एआई मॉडल होता, बिना उसको फीडिंग करे वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। फ्यूचर में ऐसी मशीन्स आपको देखने को मिलेंगी, फ्यूचर में ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। वो खुद से इमोशनली इफेक्ट होकर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट से वो रिस्पॉन्स करता, चीजों को आगे रखता, हो सकता कुछ क्रिएशन करता, कोई कविता लिखता या कुछ बयान जारी करता। बात समझ में आ रही? बिना उसको इनपुट दिए हुए वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। इनपुट यानी कि वो ऑडियो विजुअल ले सकता है इनपुट, वो न्यूज सुन रहा हो, मान लीजिए इस तरीके का कुछ डिवाइस डेवलप किया, एक रोबोट डेवलप किया, वो बैठा हुआ है, हमारे साथ बैठा हुआ है, वो न्यूज देख रहा है और तुरंत उसने रिस्पॉन्ड दिया कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और देश को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ना आतंकवादियों के खिलाफ। जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही एक रोबोट अगर रिस्पॉन्स करेगा तो उसकी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? थ्योरी ऑफ माइंड ए में, जिस पे डेवलपमेंट चल रही है, इन फ्यूचर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयर एआई, और इससे भी खतरनाक है सरपासिस, जो कि ह्यूमन बींग्स को भी सरपास कर जाए। और माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना ये है डेंजर, ये होगा खतरा। अगर कोई ऐसी मशीन, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है जो ह्यूमन बीइंग की थॉट प्रोसेस से आगे निकलने की कोशिश करेगी, ऐसा संभावना तो कम रहती है, क्योंकि कोई चीज अगर ह्यूमन डेवलप कर रहा है तो नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है, रोबो मूवी में ही जब चिट्टी को दूसरा साइंटिस्ट गड़बड़ कर देता है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग में चेंज कर देता है, देन वो क्या बन जाता है? भस्मासुर टाइप बन जाता है, यानी कि जिसने उसको क्रिएट कर रहा है उसको खत्म करने चला जाता है। सेम चीज यहाँ पर होने की संभावना है। खुद की इंटेलिजेंस होगी, सेल्फ कॉन्शियस होगा, वो सेल्फ अवेयर होगा। अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो डेंजर होगा, याद रखना। इसमें जब भी यूपीएससी के मेंस में भी ये चीजें ध्यान रखना, मेंस में अगर आता है तो एथिकल कंसर्न आपको यहाँ पर लिखने हो सकते हैं। अभी जो फोकस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 25 मई 2025 पर फोकस है, आप उसके रिगार्डिंग इस चीज को देख सकते हैं, चीजें पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एआई स्ट्रॉन्ग एआई? अभी मैंने आपको बताया, दो ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसको और कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर आप तो दीजिए, ठीक है। देखते कितने लोग करते हैं। वीक एआई इज लिमिटेड टू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, whereas strong AI has ability to perform tasks that mimic human intelligence। क्या ये पॉसिबल है? सेकंड स्टेटमेंट, वीक एआई इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड रोबोटिक्स, while strong AI is used in virtual assistants like Siri और Alexa। चार ऑप्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको मिल जाएगी, आंसर वीडियो में मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है तो उसे पता है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉडर डोमेन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब ब्रॉडर डोमेन्स हैं। इनके आधार पर ही कोई भी
AI डिवाइस, AI टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, उसको देखते हैं वन बाय वन। मशीन लर्निंग, माय डियर, मैंने बताया था अपने आउटपुट से ही लर्न करने वाले जो कंसेप्ट है वो दैट इज मशीन लर्निंग। ब्रांच ऑफ AI एनेबलिंग सिस्टम टू लर्न एंड इंप्रूव ऑटोनोमसली फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, यानी कि खुद से स्टार्टिंग में उसको ऐसा सेट कर दिया गया खुद के रिजल्ट से ही, यानी कि जो भी वो चीज डेवलप करेगा अपने रिजल्ट से भी खुद से कुछ सीखेगा, जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एमसीक्यूज की। मान लीजिए आप साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखें, नए कुछ क्वेश्चन देखे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार जो आप एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका खुद से डेवलप कर लेंगे, अगली बार उससे आगे चलेंगे, वो गलती नहीं दोहराएंगे। सेम चीज यहां पर हो रही है मशीन लर्निंग में, इसमें यानी कि अपने पुराने आउटपुट से वो लर्न कर रहा है। स्पैम फिल्टरिंग, ईमेल क्लाइंट्स आइडेंटिफाई स्पैम बेस्ड डाटा पैटर्न्स, इसका यूज कहां पर किया जा सकता है? स्पैम ईमेल्स को फिल्टर करने में। ठीक है, एक एग्जांपल दिया आपको यहां पर। डीप लर्निंग, सबसेट ऑफ एमएल, मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, यानी कि अलग पार्ट है। मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यहां पर अब लर्न क्या कर रहा है? हायरार्किकल डाटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि और बड़े डेटा सेट को वो लर्न करने में, और बड़े डेटा सेट को मल्टी, यानी कि और बड़े डेटा सेट को और बड़ी कैलकुलेशंस को वो कर पाएगा। ठीक है, और बड़े डेटा को प्रोसेस कर पाएगा, किसके? डीप लर्निंग के द्वारा, यानी कि इसका एडवांस इससे और आगे एमएल का ही डीप लर्निंग एक पोर्शन है। अच्छा, एग्जाम्पल कहां पर देख सकते हैं? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पर। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में क्या होता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, फेशियल डेप्थ एक्सप्रेशंस को देखेगा, आपके रेटिना स्कैन भी कर सकता है वो चीज। ठीक है, पूरी चीज को स्कैन कर लेगा, अगर वो मैच कर रहा है अगली बार तो ही आपका फेशियल जो रिकॉग्निशन सिस्टम है फोन का वो अनलॉक कर कर आपको बताएगा, देन आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, टैगिंग फोटो, अनलॉकिंग फोटो स्मार्टफोन में इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके का टूल आ रहे हैं कि जैसे कि आप फोटो को अपलोड करेंगे किसी ना, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पे वगैरह कहीं पे अगर मेटा इसको एम्बेड करने के बाद आप कोई फोटो अपलोड करते हैं, तो आपकी फोटो को स्कैन करने के बाद इस डीप लर्निंग प्रोसेस के बाद वो बता देगा कि पर्टिकुलर फोटो किसकी है। अगर मान लो 10-20 फोटो अलग अलग एंगल से ली जाए एक व्यक्ति की और उसको इनपुट डेटा में इनपुट किया जाए तो वो बता देगा। ऐसे ही हाई सिक्योरिटी कैमराज होते हैं जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति ही पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व था। ठीक है, इंडियन पुलिस सिस्टम में ये चीज एक्टिव हो चुकी है। जब भी कोई ऐसे घटनाक्रम होता है तो हाई सिक्योरिटी कैमरास द्वारा अगर वो रिकॉर्डिंग, अगर व्यक्ति वहां से निकला है तो उसको डेटा सेट में जो पुलिस का डेटा होता है, पूरा एक डेटाबेस होता है, उससे स्कैन करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व था, ये पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पर था। ठीक है, इतना बड़ा नेटवर्क है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करने वाली है आपकी पुलिसिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, डीप लर्निंग से ही एक समस्या उभर कर आई, आपको देखने को मिली, पूरे साल इसकी चर्चा चलती रही है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। डीप फेक, डीप फेक एक्चुअली में है क्या? डीप फेक क्या है? फेक से समझ में आ रहा है यानी कि कुछ लोचा है, घपला है। डीप फेक यानी कि डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर कर ऐसे रिजल्ट जनरेट करना, यानी कि किसी की फोटो की क्लोनिंग करना, किसी की वॉइस की क्लोनिंग करना और उसका दुरुपयोग करना नुकसान पहुंचाने के लिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं यहां पर। एग्जांपल क्या है? आप जानते हैं, आपको आजकल फ्रॉड कॉल्स भी आ रहे हैं, जिसको जिसको देखते हुए सरकार ने सतर्कता का ध्यान करते हुए आपको ओवर द फोन आपको एक मैसेज दिया गया, आपको संकेत, चेतावनी के किसी भी ऐसी सूचना पर ध्यान ना दे। कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर एकदम से परेशान होकर कोई कॉल कर रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है, या फिर पर्टिकुलर मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, इस पर भेज दीजिए, या फिर कोई आपका संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर आपको बोलता है और हूबहू उसी की आवाज में बोल रहा है। ये डीप लर्निंग, ये डीप फेक का ही कमाल है। बात समझ में आ रही है? ये डीप फेक टेक्नोलॉजी देखिए कैसे। सबसे पहले तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। लेट्स सपोज यही है इनपुट, और वो इनपुट क्या हो सकता है? वो इनपुट हो सकता है कोई इमेज हो सकती है, कोई वॉइस हो सकती है। ठीक है, इमेज वॉइस दोनों चीज हो सकती है। लेट्स सपोज कि आपकी वॉइस जो है, मेरी ही वॉइस मान लीजिए, मेरी वॉइस यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरी वॉइस को क्लोन कर लेगा कोई, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा। ठीक है, वॉइस टारगेट होगी कि इसको क्लोनिंग करनी है या फेस को क्लोनिंग करनी है।
क्लोनिंग हो जाएगी, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है टारगेट पर कि किसको कॉल करनी है। मेरे फोन, मेरे संबंधित व्यक्तियों के, मेरे जानकार व्यक्तियों को फोन मिलाया जाएगा और उस क्लोन्ड वॉइस का इस्तेमाल किया जाएगा टेक्नोलॉजी का यूज कर और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, मिसयूज जैसे भी करना है, चाहे वो पैसे मांगने हो, धमकाना हो किसी को, या फिर मुझे बदनाम करना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये डीप फेक आपने देखा, वीडियोस आ रही थी लोगों की, ठीक। तो ये डीप लर्निंग पर आधारित है। ये उदाहरण मैंने आपको दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में 2025 के 25 मई के लिए। ये चीजें पूरे साल उठती आई हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। सिस्टम पर बैठा है कोई हैकर, वो क्लोन कर ले रहा है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, फिर उसको यूज कर रहा है डीप फेक कॉल या फिर डीप फेक वीडियो के द्वारा मिसगाइडेड करने के लिए। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, सेम कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा कि एक्चुअली में डीप फेक है क्या, डीप फेक टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डीप फेक वीडियो है क्या। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। वीडियो दैट हैज बीन कलर करेक्टेड और हैज फिल्टर अप्लाइड टू द एनहांस विजुअल अपील, वीडियो दैट हैज बीन एडिटेड टू रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स और टू शॉर्टन इट्स ड्यूरेशन, क्या कट की जा रही है, ड्यूरेशन शॉर्ट की जा रही है, या फिर वीडियो हैज बीन डिजिटली मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफन टू कन्विंसली डिपिक्ट someone saying doing something। देखिए बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हाई रेजोल्यूशन वीडियो दैट कैप्चर्स सब्जेक्ट इन द ग्रेट डिटेल और क्लैरिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए कमेंट सेक्शन से आप तो बता ही देंगे, मैं फिर भी आपको हेल्प कर देता हूं। चलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। डीफेक में एक्चुअली है क्या, मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि उसमें कलर करेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है मैनिपुलेशन। यहां पर आपको कीवर्ड दिख गया मैनिपुलेशन, यस बिल्कुल। ऐसा दिखाया जाता है कि कोई कुछ कह रहा है, समवन इज सेइंग और डूइंग समथिंग दैट नेवर डिड, यानी कि जो चीज हुई ही नहीं है वो करवाने के, इसको ही बोलते हैं डीप फेक। डीप लर्निंग पर आधारित है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और संबंधित चीजों को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको दिए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।